सौरव गांगुली चुप क्यों हो? बोलो ना। तुमने तो इस देश में बहुत पैसे कमाए हैं ना। सचिन तेंदुलकर, सामने आओ, बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे हो? राहुल द्रविड़, मुंह में दही क्यों जमा है? बोलो ना। बोल क्यों नहीं सकते? एक आदमी इस देश में क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों से लगातार पूछता है, चीखता है और कहता है कि आप बोलो। बोलो कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रही है? बोलो कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमले में हिंदुस्तानियों को मारा, उन हिंदुस्तानियों का खून बहाया, उसके बाद भी हम पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हैं? बोलो कि जिन हिंदुस्तानियों का खून बहा, उनका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारा दुश्मन मुल्क है, उससे हम मैच क्यों खेल रहे हैं? बोलो। कौन बोलेगा? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली ये बोल देंगे तो क्या इनके बोल देने से इनकी देशभक्ति साबित होगी, या अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए ये राष्ट्रभक्त हैं यह बताने के लिए इनका आज की तारीख में बोलना जरूरी है? किससे पूछ रहे हो यार? किससे? ये क्यों नहीं पूछते हो कि जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर के पहलगाम में हमारे लोगों का खून बहाया, उसके बाद भी भारत की सरकार भारत की टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए क्यों कह रही है? उसकी मंजूरी क्यों है? बीसीसीआई क्यों कहता है कि भारत की सरकार ने किसी भी दुश्मन देश के साथ मल्टी नेशन टूर्नामेंट में खेलने से मना नहीं किया है? क्यों नहीं पूछते हो कि गौतम गंभीर तुम बोलो ना, राजीव शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष बीसीसीआई तुम बोलो ना। सवाल जिधर होना चाहिए उधर करो ना। सचिन तेंदुलकर, जिनको दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है, 200 क्रिकेट टेस्ट टेस्ट मैच 200, सोचिए आप। 22 साल से ज्यादा जिस आदमी ने अपने जीवन के इस देश की खातिर खपा दिए, अपना दिन रात एक कर दिया, 34,000 से ज्यादा रन है, 100 सेंचुरीज, और तुम कहते हो कि सचिन तेंदुलकर बोलो ना। कभी सोच करके देखो किससे सवाल किया जा रहा है? क्या उस आदमी से सवाल करना वाजिब है? उस आदमी की देशभक्ति पर, उसके राष्ट्रीयता पर, उसके राष्ट्रवाद पर कोई सवाल है? आपके चीखने से, चिल्लाने से सचिन तेंदुलकर बोल दें तो बात बन जाएगी। बंदूक जिधर ताननी है उधर तानने की हिम्मत नहीं है तो मत बोलो ना। सवाल जिधर करने हैं वहां करने का हौसला नहीं है तो चुप रहो ना। सौरव गांगुली, जिस आदमी ने इस देश को लड़ना, भिड़ना, ललकारना, जीतना सिखाया, टीम इंडिया में जोश भरा, जज्बा भरा, उसको आक्रामक तेवर दिए, उस गांगुली से कहते हो कि बोलो ना, तुमने तो इस देश से पैसे कमाए हैं। पैसे तो तुमने भी कमाए हैं। गांगुली इस 140 करोड़ के देश में इकलौता हुआ। वो आदमी इस देश का कप्तान बना। उस आदमी ने कई रिकॉर्ड इस देश को दिए और इस देश को मान दिया, सम्मान दिया। दुनिया में इस देश का नाम वहां पहुंचाया जिसको एक बड़ा मुल्क, बहुत ताकतवर देश कहा जाता है क्रिकेट के लिहाज से। वो ताकत, वो तेवर, वो हैसियत इस टीम को दिलवाने में गांगुली ने अपना जीवन लगाया है। 239 रन्स टेस्ट मैच में किसी भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने आज तक नहीं स्कोर किया है। 99 का वर्ल्ड कप इतिहास याद है ना? इसी द्रविड़ जिनको तुम ललकार रहे यार, उसी द्रविड़ के साथ रिकॉर्ड पार्टनरशिप उस आदमी ने की थी। सौरव गांगुली बोलो ना, तुमने तो इस देश में पैसे कमाए हैं। सौरव गांगुली के बोल देने से ही हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान में या पाकिस्तान के साथ भारत की टीम को खेलने से रोक देगी। पूरी की पूरी टीम जा रही है। 2 महीने पहले जब सब ये तय हो गया था, उस समय से कैंपेन शुरू क्यों नहीं किया? मैच से 1 दिन पहले क्यों कर दिया? टीआरपी चाहिए या अपनी देशभक्ति साबित करनी है कि मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूं? इस तरह की देशभक्ति आपको मुबारक। इस देश में किसी भी आदमी से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके देशभक्ति सवालों के घेरे में है। अगर वो भारत का नागरिक है और भारत को अपना देश मान रहा है। राहुल द्रविड़, जिस आदमी ने, आपको पता है कि टेस्ट मैचेस में दुनिया में सबसे ज्यादा बॉल किसने खेली? द वॉल कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने भले ही 200 क्रिकेट टेस्ट खेले हों, राहुल द्रविड़ के पास मेरा अपना अनुमान है कि
164-65 टेस्ट मैचेस उन्हें खेले और उस आदमी ने सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा लगभग 31,000 से अधिक बॉल का सामना किया और हिंदुस्तान को कई ऐसी जीत दिलवाई जो नामुमकिन सी दिख रही थी। जो पसीना बहाता रहा, जो हिंदुस्तान के लिए दिल के भीतर एक जज़्बा लेकर के और सामने वाली टीम के मुकाबले में मैदान में खड़ा रहा और जो हज़ारों हज़ार लोग मैदान में रहते हैं, उसके बाहर करोड़ों हिंदुस्तानी रहते हैं, उनका जोश, उनका जज़्बा तनिक भी धीमा ना पड़े और मैच खत्म होने के बाद वो खुशी से झूमे कि मेरा देश जीत गया। इसकी खातिर इस आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी काबिलियत साबित कर दी। उससे पूछते हो कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्यों बोलना ज़रूरी है उनका? बोलना तो इस देश की सरकार को चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए। अगर पहलगाम का हमला आतंकवादियों ने हमारे देश के भीतर आकर के हमारे लोगों को मारा, हमारे देश के भीतर आतंकवादी वारदात हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी उसको ब्रीच किया उन लोगों ने, तो ज़ाहिर है कि गृह मंत्रालय कहेगा कि नहीं, नहीं, इस देश के साथ तो हम नहीं जा सकते। भारत की सरकार अगर ये कह सकती है कि पाकिस्तान के भीतर हमारी टीम जाकर के नहीं खेल सकती है, तो भारत की सरकार के पास यह अधिकार है कि वो कह सकती है कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ और दुनिया के सभी लोग जानते हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं कि जैसे ही आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से अपने आप को बाहर करते हैं, तो आपको इस तरह का टूर्नामेंट अपने यहाँ करवाने में या इस तरह के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने में आगे दिक्कतें आएँगी। अगर इतना साहस है, अगर हम इतना कर सकते हैं, तो ये फैसला सरकार के स्तर पे होना चाहिए, बीसीसीआई के स्तर पे नहीं। बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी है, वो भारतीय खेल संघों के बाकी जो इकाइयाँ हैं, उनसे अलग है। लेकिन भारत देश और भारत की सरकार के दायरे से बाहर नहीं है। तो भारत की सरकार को तय करना है ना कि पाकिस्तान के साथ हम खेलें कि नहीं खेलेंगे। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ये टीम खेलेगी पाकिस्तान के साथ कि नहीं खेलेगी। हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने के बाद जो जोखिम उठाएँगे, वो उठाने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं। पूरा देश कहता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। सरकार अगर फैसला कर रही है, तो सवाल सरकार से पूछो ना यार। अगर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, वाजिब सवालों पर भी हौसला ना हो, तो काहे की पत्रकारिता है? बैठ के जाके दुकान चलाओ। ये ठीक नहीं है। सवाल जहाँ होना चाहिए, जिन लोगों से होना चाहिए और साहस के साथ जिस जिस मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए, अगर वहाँ रख पाने की हैसियत नहीं है, हौसला नहीं, हिम्मत नहीं है, तो फिर आप दूसरों से सवाल पूछने का यह जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें। ये फ़रेब है, जालसाज़ी है, झूठ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपकी देशभक्ति पर एक आदमी सवाल करे कि आप कैसे आदमी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडियन टीम मैच खेले, तो इससे बेहतर है कि आप सवाल करें। सवाल जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करके आप दूसरी तरफ सवाल फेंक रही हैं। गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, क्या तमाशा है? क्यों है? थोड़ी समझ तो होगी। इनके बोल देने भर से पाकिस्तान के साथ जब हमने जंग लड़ी या पहलगाम का हमला हुआ, उस दौरान हमारे खिलाड़ियों ने क्या बयान नहीं दिए? क्या वो खड़ा देश के साथ नहीं हुए? उनके संयमित बयान थे, संतुलित थे, आप जाकर के देखो, एक बार पढ़ो। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी बोल रहे थे, सब सनकी तरीके से बोल रहे थे। जैसे कोई सड़क छाप लूहड़ लफंगा बोलता है, वैसे उनके बयान थे। उस देश की फितरत ऐसी है, वो देश वही है, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं हो सकता है। हमको अगर मैच पाकिस्तान के साथ खेलना है, तो उसको रगड़ना मैदान पे पड़ता है, तो ये हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम अपने भीतर आग रखने के बाद भी मैदान पे उतर करके उस टीम के साथ खेल रहे हैं, जिस टीम के साथ हम खेलना नहीं चाहते हैं। मेरा देश चाहता है कि इसके साथ कोई रिश्ता नाता ना रहे। जब सरकार कहती है कि ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं, टेरर ट्रेड साथ नहीं, पानी, खून साथ नहीं, तो खेल खातिरदारी साथ कैसे? हमारी कोई खातिरदारी कहीं ऐसी जगह हो जहां हम उसके साथ खेल खेलें, ये भी तो ठीक नहीं।
सरकार को सोचना होगा ना, फैसला सरकार को करना है, सवाल सरकार से होना चाहिए। विपक्ष अगर सरकार से सवाल कर रहा है, तो वो वाजिब है, क्यों नहीं करेंगे? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, हमको असहमत होने का, अपने देश के बारे में सोचने का, देश के लोगों का पूरा मानस समझने और उसके साथ खड़ा होने का अधिकार है। इस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा बोलते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो हैं, वो गलत करार दिए जाएँगे। आप अपने सामने सही रहने की कोशिश कीजिए। आप दरअसल गलत हो गए, सवाल गलत तरीके से गलत लोगों से पूछ करके। जिन लोगों ने दिन-रात एक किया, अपनी पूरी जवानी खपा दी, इस देश के क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अपने साए में कितने खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान के क्रिकेट को दुनिया की ताकतवर टीमों में से एक कर दिया और आप कहते हो कि आप बोलते क्यों नहीं? उन्होंने अपने ज़रिए इस देश का जो किया है, पता नहीं किसी के नसीब में इस तरह से करना लिखा भी होता है कि नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान इन सब लोगों पर नाज़ करता है। इनके बोलने नहीं बोलने से बात बदलती नहीं है, बोलने और नहीं बोलने से बात बदलने की सूरत बनती है सरकार के साथ, गृह मंत्रालय के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, बीसीसीआई के साथ। सरकार के महकमे के जितने भी मंत्री हैं और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, वो यही तो कह रहे हैं ना कि चूँकि बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में उसूलन हम बाहर नहीं हो सकते हैं, लिहाज़ा हमको खेलना पड़ेगा। और ये कोई भी जिस आदमी के पास थोड़ी भी समझ है, उसको पता है कि खेलना पड़ेगा। 2 स्थितियाँ हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलने के मल्टीनेशनल टूर्नामेंट क्योंकि बायलैटरल तो हमने खेला ही नहीं, दशकों हो गए। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने के चलते हमको जो दुनिया के बाकी खेलों में नुकसान उठाना पड़ेगा, वैसे बहुत नहीं नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ओलंपिक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एशियाड से इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो ये पैसे का खेल है ना फिर। पैसा पाकिस्तान में जा रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है, बहुत सारे लोगों का पैसा बन रहा है। उस पैसे के खेल में सब के सब शामिल हैं और वहाँ सब कुछ किनारे रखा हुआ है। पाकिस्तान में जो पैसा जाएगा, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का पैसा कहाँ जाता है? आतंकवादियों को ज़रूरत पड़ेगी तो उनके पास भी जाएगा। गोला-बारूद, असलहा उनको खरीदना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी तो उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ भी होगा और लाज़मी तौर पे हिंदुस्तान के खिलाफ वो आतंकवादी आएँगे और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के पास इस मैच से जो पैसा जाएगा, उस पैसे की फ़िक्र जिन लोगों की है को है, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम नहीं खेलने का फैसला करेंगे, तो यह सरकार करेगी, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, बीसीसीआई नहीं करेगी। और सरकार करेगी तो फिर उसके बाद जो भी नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे या उस नुकसान को उठाने के लिए हम तैयार हैं, यह फैसला भी सरकार को ही करना है। तो फिर सरकार से सवाल करो ना आप, तेंदुलकर क्या करेंगे? गांगुली क्या करेंगे? द्रविड़ क्या करेंगे? हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। सरकार सवाल अरे सवाल तो वाजिब है, जब सवाल ही नहीं कर सकते सरकार से और वो भी तब जब देश के मान-सम्मान का सवाल है, वो भी तब जब आतंकवादी वारदात के बाद एक युद्ध लड़ने की स्थिति में हम आए, युद्ध लड़े और फिर उसके बाद हम उसके साथ खेलने जा रहे हैं। और यह सिलसिला देश का जो है, दुनिया में कहीं भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आपको खेलना पड़ेगा, अगर आप देखते हैं तो। हमने लड़ाइयाँ 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, 99 की लड़ाई करगिल की लड़ी। क्रिकेट तो हम खेलते थे उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट तो हुए। मेरा ख़्याल है कि 2006 के बाद हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टूर्नामेंट में नहीं हैं। तो दो 20 साल तो हो ही गए होंगे। बायलैटरल मैचेज़ नहीं खेल करके हम यह बता सकते हैं पाकिस्तान को कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता-नाता नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से बाहर होने के पीछे बहुत सारी वजहें आपको देनी पड़ती हैं। अगर वो नुकसान उठाने को हम तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट में तो वैसे भी कोई बहुत नुकसान नहीं है।
और वो पैसा जो जा रहा है, 10 सेकंड के लिए 16 लाख रुपए विज्ञापन के आप ले रहे हो। 12,000 13,000 का टिकट है, 100 करोड़ से ज़्यादा की आपकी कमाई होने वाली है। तो क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई जिस मैच से होती है, उस मैच को हम ना गँवाएँ, पैसा हमारे यहाँ आ जाए और जिन लोगों को पैसा कमाना है इस मैच से जिन-जिन लोगों ने अपना जुगाड़-जुगत लगा के रखा है पैसा कमाने का, उन सब का काम हो जाए, उन सब के पेट भर जाएँ। इस पेट भर जाने के खेल में आप देश को बिसात मत बनाओ। ये खेल जो लोग खेल रहे हैं, टीम इंडिया उतरेगी, लेकिन जो लोग खेल खेल रहे हैं, उनके बारे में भी सबको पता है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, तो बैठ जाओ। ज़ुबान गाँठो, आराम से बैठो, अपने जो काम कर रहे हो, करो ना। लेकिन टीम इंडिया मैच खेलने से पहले अपना प्रोटेस्ट करेगी। एक अनुशासित टीम है ये, बेहतरीन टीम है और मुल्क जो फैसला करेगा, उस फैसले के साथ यह टीम चलेगी। लेकिन वो इस बात का प्रोटेस्ट करेगी कि मेरे देश के नागरिकों को पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने आकर के मारा। हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमारे भीतर आक्रोश है, वो आक्रोश मैदान पर तुमको नज़र आना चाहिए। इसलिए मेरा एक विरोध है, चाहे काली पट्टी बाँध करके हम हों या तुमसे हाथ ना मिलाएँ। लेकिन पाकिस्तान को बताएगी टीम कि मजबूरी है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने की, लेकिन तुम हमारे लिए दुश्मन हो। तुम्हारे साथ खिलाड़ी वाला बर्ताव या वैसा जज़्बा भीतर से पैदा नहीं हो रहा है। हम क्या करें? और ये है, ये सच्चाई है। लेकिन कोई भी आदमी खड़ा होकर के सनकी तरीके से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, अपने राष्ट्रवाद का झंडा, अरे बंद करो यार, तुम्हारा झंडा गया भाड़ में। तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली जैसे खिलाड़ी तुम्हारे सवाल से बोलेंगे। उनको दरकार है क्या? या उनसे पूछा जाना ज़रूरी है क्या? कि ये पता नहीं कि वो क्या कहेंगे? उन्होंने अपने करियर में अपने खेल के ज़रिए क्या बताया नहीं कि वो क्या हैं? और उन्होंने पैसे कमाए हैं, तो वो गांगुली, द्रविड़, सचिन होने के बूते कमाए हैं। इस दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई, हिंदुस्तान के लिए अपने ज़रिए पहचान बनाई, देश का मान-सम्मान बढ़ाया, उसके लिए दिन-रात एक किया, खून-पसीना बहाया, अपनी पूरी जवानी खपाई और तब जाकर के वो वहाँ खड़े हैं। वो बोले, अरे बोले यार, तुम्हारी सरकार बोलेगी, बीसीसीआई बोले। जो जवाबदेह ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इस मैच को करवाने, उसको अप्रूव करने, उसको अनुमति देने के लिए हकदार हैं, ज़िम्मेदार तो वो होंगे ना जवाब के लिए। फिर वैसे लोगों से सवाल करने का क्या मतलब है? आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। ये फ़रेब है, फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ा डर है। डर से बाहर कोई आदमी अगर नहीं आता है, तो सवाल कर ही नहीं सकता है। ये एक वाजिब सवाल है। सत्ता चाहे जैसी भी हो, वाजिब सवाल सुनती है। उसके पास सुनने का हौसला और सब्र दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है, तो फिर लोकतंत्र में वो सरकार नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार को अपने साथ असहमत होने का और विरोध को सुनने का सब्र, साहस, संयम सब होना चाहिए। और भारत बड़ा देश है। यहाँ सरकारों के पास यह सलीके होते हैं, इतनी सलाहियत होती है। बस आप अपने इंटेंट को ठीक रखिए। जहाँ सही है वहाँ सही बोलिए, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलिए और सही-गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखिए। ये गांगुली बोलें और तेंदुलकर बोलें और द्रविड़ बोलें, क्या फ़रेब। ये ठीक नहीं है। टीम इंडिया जो मैच खेलेगी हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, लाज़मी है, क्यों नहीं देखेंगे? वो आप नहीं खेलेंगे बात समझ में आती है। आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट टेलीकास्ट बंद कर दो ना। बीसीसीआई कहेगा हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे। डिजिटल भी नहीं होगा। बस वही मैच रह जाएगा।
अपने फ़ायदे को छुपाने के लिए, अपने फ़ायदे को ढाँकने के लिए किसी और के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश जो है, ये चालाकी, चालबाज़ी, शातिरपना है। इससे बाज़ आना चाहिए इंसान को और देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। उसके लिए सही बोलने, सच बोलने का साहस हर आदमी में होना चाहिए और उसको सुनने का सब्र भी सामने वाले में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैच है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग देखेंगे ही और टीम इंडिया पाकिस्तान को पीटेगी ही। लेकिन उसका तेवर, उसका जज़्बा, उसका एग्रेशन पाकिस्तान को मैदान पर ये बताएगा कि तुम्हारे साथ जो हम सलूक कर रहे हैं, उसके हकदार तुम हो। टीम इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और हिंदुस्तान बड़ा देश है। वो जो चाहता है वैसा हुआ नहीं कि मैच ना हो। लेकिन हो भी तो जैसे ही वो तिरंगा लहराता है, परचम फहराता है, टीम इंडिया वैसा ही करके देगी। ये उम्मीद है ज़रूर।